दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से देश में पहले सीमा हैदर आई, सचिन से प्यार हुआ, फिर अंजू चली गई पाकिस्तान, उनको वहाँ नसरुल्लाह से प्यार हो गया, पाकिस्तान में है। सीमा हैदर नोएडा में। उसके बाद एक बांग्लादेश से एक महिला सोनिया अख्तर आती है नोएडा और वो कहती है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ हैं जितेंद्र यादव जी, जो बेबाकी से हर मुद्दे पर बोलते। क्या लगता है कि सीमा हैदर को तो बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन सोनिया हैदर भी अपना बच्चा लेके आ गई हैं। वो 4 बच्चा लाई थी, एक बच्चा लाई हैं, तो क्या इनको इनके साथ न्याय क्या मिलेगा इनको? देखिए, सीमा हैदर जो आई हैं वो इनलीगल तरीके से आई हैं। भारत सरकार में आने के लिए आपको पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ता है, और बिना पासपोर्ट वीज़ा के आने का मतलब है कि हो सकता है कि वो आईएसआई एजेंट हों, जिस पे हमारी खुफिया एजेंसियाँ जांच भी कर रही है, और जांच के बाद जो विषय है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है, हम जो आपने जो मुद्दा उठाया है, जो बांग्लादेश की जो आई हैं, जिनका नाम जो सोनिया अख्तर हैं, उन्होंने शादी सौरभ कांत जो तिवारी हैं वो गए हुए थे वहाँ, उनको प्यार हो गया और उन्होंने धर्म परिवर्तन करके उनसे शादी निकाह किया। अच्छा, सौरभ कांत जो तिवारी जी हैं, तो तिवारी जी तो हमारे जो है हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय होते हैं, ब्राह्मण समाज के हैं। लेकिन एक आदमी से पूरा समाज गंदा नहीं होता है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे वहाँ पर जा कर के जो निकाह कर लिया, क्योंकि निकाह करने के लिए जो है कलमा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद इस्लाम धर्म अपनाना पड़ता है, उसके बाद निकाह होता है। बीजेपी की एक नेता है हेमा मालिनी, जब उनसे शादी किए धर्मेंद्र जी जो है, वो भी हीरो हैं, अब तो खैर बहुत जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, लेकिन जब उन्होंने दूसरी शादी की तो उन्होंने भी जो कलमा पढ़ा, उसके बाद उन्होंने जो है निकाह किया। तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग कहते हैं लव जिहाद, तो लव जिहाद सिर्फ जो है बाहर वालों के लिए है कि उनके खुद की पार्टियों के लिए भी है। बीजेपी से मेरा सवाल है कि मान लीजिए कि जैसे जो सीमा हैदर को इतना सम्मान मिला जो इनलीगल तरीके से भारत में प्रवेश किया है, लेकिन सोनिया अख्तर ने तो बाकायदा पासपोर्ट वीज़ा लेके आई हैं, और उनके पास 1 साल का बच्चा भी है। तो हम तो यही मांग करते हैं भारत की सरकार से कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए और उनको भी एक जो सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए। वो महिला जो सोनिया अख्तर है, वो बार बार सोशल मीडिया पे उसका कई सारे वीडियो भी पड़े, उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय 100% मिलेगा। हम जो है भारत सरकार के जो है ना विदेश मंत्रालय से ये मांग करते हैं कि अगर उनके साथ उनका संबंध हुआ है और उसका पूरा उनके पास सबूत है, तो यहाँ की न्यायपालिका और भारत की जो भी जो संस्कृति है, ये भी है ना कि हमारे देश में दूसरे एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ तो खान बन के शादी कर ली। अच्छा, तो ये तो उन्होंने अपने परिवार को धोखा दिया है, क्योंकि सुनने में आया है कि उनके भी जो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और उन्होंने अपने बच्चों को धोखा दिया, अपने समाज को धोखा दिया है। तो उनके ऊपर तो भाई कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि आपकी एक जो है पत्नी बाकायदा है, आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, उसके बाद भी आप एक जा करके नाजायज़ संबंध बना करके वहाँ के फर्जी तरीके से निकाह करते हैं और उसको छोड़ के चले आते हैं, और यहाँ आने के बाद फिर जो है महिला यहाँ आती है इंसाफ के लिए। तो ये तो जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमारे देश की बदनामी है इस तरीके से। लेकिन भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और लोग ये कह रहे हैं कि हम नारी का सम्मान करते हैं। देखिए, भाजपा नारी का सम्मान करने का मुखौटा बनाती है, उनके अंदर नारी का सम्मान कहीं से दूर दूर तक नहीं है। नारी का सम्मान होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जो है ना मेहरारू को नहीं छोड़ते, जिनसे उन्होंने शादी किया 7 जन्मों। पर्सनल उनका मुद्दा था, उस पर हमने बात। देखिए सुनिए, देखिए जो पर्सनल मुद्दा क्या है, इस देश की हर जो है बेटी माँ बहन हमारी आपकी माँ बहन है कि नहीं है? मान लीजिए कि मोदी जी की जो पत्नी अगर मेरी बहन होती है और जो मोदी जी ऐसे किए होते तो हम तो जो है ना जूते से मारते ऐसे आदमी को कि कैसे आपने हमारी बहन का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। अगर आपको शादी ही करके छोड़ना था तो आप शादी नहीं करते। तो देश में हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर एक बार आपने मांग में सिंदूर धर दिया तो 7 जन्म का रिश्ता होता है, तो 7 जन्म का बंधन होता है। तो यहाँ तो ये विडम्बना हो गई कि अब वो तिवारी बन के रहें या खान बन के रहें, दुविधा में फंस गए हैं। देखिए, अब जो है ना तिवारी जी तो न जो है एक जो कहावत है ना जो है ना खुदा मिला न जब विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। अब तो तिवारी जी कहीं के नहीं रहे, अब उनकी नैया जो है बीच भंवर में फंसी हुई है। अब भारत सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती है ये तो भारत सरकार जाने, उत्तर प्रदेश की पुलिस जाने उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन महिला को तो न्याय मिलना चाहिए। हम उनके न्याय के लिए भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो सम्मान हमारे भारत की आम नागरिक को है वही सम्मान जो आई हुई है जिनके साथ अत्याचार हुआ है और इस आदमी ने फर्जी तरीके से जाकर के निकाह किया। बात है जितेंद्र यादव जी कि सीमा हैदर के लिए तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ गए कि हम काम देंगे,
तमाम कंपनियों के लोग कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगे सचिन को और सीमा को, लेकिन सोनिया अख्तर के लिए कोई भी अभी तक आगे नहीं आया। तो ये दोहरा चरित्र क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए, सोनिया अख्तर जी के साथ हम जैसे लोग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत है भारत में, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है ये भी हम लोग नहीं होने देंगे। उनको न्याय मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करेंगे उनके लिए। 2 बीबियां रखेंगे सौरभ कांत तिवारी या सौरभ खान? देखिए, हम एक चीज़ बताएं, हमारे हिंदुस्तान के जो पहले जो राजा महाराजा थे, श्री राम के जो पिताजी थे राजा दशरथ, उनके भी जो है ना कई जो बीबियाँ थी, 3 रानियाँ थी। तो इस तरह से हो सकता है कि उनको भी रखा जा सकता है, दिल में जगह होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ हम बता दें कि किसी भी महिला को जो है शरण देने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर उन्होंने वहाँ जा करके फर्जी तरीके से शादी कर ली, अब उनका एक बच्चा हो गया, तो अब वो महिला कहाँ जाएगी? उसका तो जीवन बर्बाद हो गया, और जीवन बर्बाद साथ में उस बच्चे का भी हो गया जो अभी होश में नहीं है। जब वो जो बड़ा होगा तो उससे जब पूछेगी दुनिया कि तुम्हारा बाप कौन है, तो क्या जवाब देगा? बात तो यही है कि वो तिवारी रहे ना खान रहे बीच में। ये तो बहुत बड़ी जो है ना विडम्बना है। ये जो सवाल बहुत जो है क्रिटिकल सवाल है, इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि उस महिला के साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। उसके न्याय के लिए हम लोग साथ हैं। सवाल ये भी है कि कल को दूसरी जो पहली जो बीबी है सौरभ कांत तिवारी की, वो उसको अपनाती है सोनिया अख्तर को या नहीं, ये भी तो सवाल उठता है। देखिए, उनके जो है ना पति की गलती है, उनकी जो पत्नी ने गलती तो की नहीं, गलती की है। दोनों एक साथ रहने को राजी हैं या नहीं है, ये भी तो सवाल उठेगा ना। देखिए, उनके जो पति ने जो गलती की है, उनको जो है ना अलग से जो है मकान जो बना करके दें रहने के लिए, उनका जो खर्चा उठाएं, अपने बच्चे की जो परवरिश करें जो उन्होंने जो पैदा किए हैं। तो आप किसकी तरफ हैं, तिवारी जी की तरफ हैं या सोनिया अख्तर की तरफ? देखिए, हम जो है ना तिवारी जी के तरफ भी नहीं है, न जो सोनिया अख्तर के जो है तरफ है। जब सोनिया अख्तर जान रही थी कि ये हिंदुस्तान के हैं, इनका नाम तिवारी है और ये हमसे निकाह कर रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए था दोनों का आपसी क्या मामला है, नहीं है ये धर्म परिवर्तन किस कारण। अंजू पाकिस्तान गई, उसने भी तो वहाँ धर्म परिवर्तन कर लिया। देखिए, से निकाह कर लिया। देखिए, अंजू का क्या मामला है, नहीं मामला हम नहीं जानते हैं। यही मामला जो मैं बता रहा हूं, अंजू वहाँ गई प्यार में और वहाँ जाके धर्म परिवर्तन करके निकाह कर सकती है, तो फिर सौरभ कांत तिवारी ने भी धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लेकिन अंजू जो है ना कुंवारी लड़की न थी। नहीं, उसके भी बच्चे हैं। उसके भी बच्चे हैं। ये तो बहुत गजब का काम हो रहा है देश में। ये तो सब बच्चे वाले ही भाग रहे हैं, जिसके 3-3 4 बच्चे हो रहे हैं, वही सब 2-2 शादी कर रहे हैं। युग जमाना खराब है, माहौल बहुत खराब है। अगर सोनिया अख्तर के साथ गलत हो रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। मीडिया में यही खबरें चलेंगी कि एक गई एक आई, एक महिला गई एक महिला आई, असलियत मुद्दे पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। देखिए, जो है ना गलत मैसेज आ रहा है। प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता है जो आप किसी का जो है ना मर्यादा को तोड़ दीजिए, मान सम्मान को ख़त्म कर दीजिए। अब देखिए, जो सीमा हैदर 3-4 बच्चों को लेकर के इंडिया आ गई हैं, बिना पासपोर्ट के बिना वीज़ा के भारत में चली आई। उनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए कि हमारी जो खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी बॉर्डर पर, जो इलीगल तरीके से भारत में आकर के सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गई। उन्होंने जय श्री राम के कल नारे लगाए, व्रत रखा चंद्रयान 3 के लिए, भारत माता की जय बोली। एक चीज़ हम बता दें, ISI की जो है ना ट्रेनिंग होती है कि अगर आपको यहाँ बच्चे भी पैदा करना पड़ जाए तो कर लो, लेकिन वहाँ रहो और वहाँ की खुफिया एजेंसियाँ हमको जानकारी दो। तो हमें इसमें जाना चाहिए। और इलीगल आपको डाउट है अभी भी? सीमा हैदर पे 100% हमको डाउट है, क्योंकि बिना इमिग्रेशन के और बिना जो है परमिशन के हमारे भारत में कैसे आ गई? अगर आ गई तो IB इंटेलिजेंस विजिलेंस और जो CID क्या कर रही थी, उसको तो फौरन जेल में डालना चाहिए था, उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए था। तो पासपोर्ट और वीजा लेकर हाँ, तो इनका हम जो है इलीगल तरीके से आई हैं भारत में, इनको हम जो है ना न्याय मिलना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं भारत सरकार से कि उनके साथ गलत हुआ है तो उनको ज़रूर न्याय दें। चलो, ये इनका मुद्दा है, इनकी पर्सनल राय है जितेंद्र यादव की। इन्होंने कहा है कि एक महिला को अगर सम्मान दे रहे हैं लोग तो दूसरी को भी सम्मान मिलना जायज़ है, क्योंकि हमारा देश नारी का सम्मान करता है। तो सोनिया अख्तर के साथ भी न्याय होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। धन्यवाद।